हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप समय देख रहे हैं कि 5:30 बजने वाला है और 5 बजे उठ के आज थोड़ा सा हम लोग 10-15 मिनट लेट हैं। तो मैं फटाफट मैंने जूते पहन लिए हैं। जूते पहन के मैं नीचे उतरने लगी हूँ। जो भाभी लोग हैं वो नीचे खड़ी हुई हैं, वेट कर रही हैं, क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया है कि मैं सुबह मॉर्निंग वॉक जा रही हूँ। तो उसके ना मॉर्निंग वॉक के कई फ़ायदे हैं। तो फ़ायदे ऐसे हैं कि अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना तो आप फ्रेश रहते हैं, मतलब पूरा दिन आप फ्रेश रहते हैं। आपको आलाली नहीं आती, आलस नहीं आता। अगर एक दिन आपने आलस कर गया ना तो वो ना नींद आती रहती, सारा दिन नींद आती रहती है। तो ये देखिए यहाँ पर 2 भाभी लोग खड़ी हैं, तो वो मेरा वेट कर रही हैं। वो मिस कॉल कर देती हैं मुझे और फिर उसके बाद में मैं आ जाती हूँ। जब वो नीचे आ जाती हैं तो देखिए सुबह सुबह ऐसा बिल्कुल सूना रोड रहता है, चारों तरफ आपको कोई नहीं दिखता है, बस मॉर्निंग वॉक वाले दिखते हैं। और आज जैसे कि हम 10 मिनट लेट हैं तो 10 मिनट में भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि लोग कम दिख रहे हैं। नहीं तो सुबह 5 बजे, मतलब करेक्ट आप 5 बजे जब आते हैं तो बहुत भीड़ होती है। भीड़ मतलब ऐसा कि लोग टहलने वाले महिलाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। आजकल लोग है ना अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक होते जा रहे हैं, तो वो सुबह सुबह आते हैं। तो ये 2 भाभियाँ हैं जो मेरे साथ में आती हैं। तो देखिए सूना सूना रोड है और उस रोड में हम चल रहे हैं। अगर आप भी सुबह सुबह टहलने जाते हैं या आपको कोई कह रहा है कि चलिए हम भी मॉर्निंग वॉक शुरू करते हैं, तो आप जल्दी से राज़ी हो जाइए उसके लिए, क्योंकि ना आज नहीं कल आपको इसकी शुरुआत कर देनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने मोटापे को रोक लें, मतलब जितना बढ़ गया है उसके आगे ना बढ़ने दें और उसको हम वहीं रोक दें और कोशिश करें कि हमारा वेट कम हो, तो उसके लिए सबसे पहले हमको एक पार्टनर चाहिए। कि आप अकेले सोचेंगे कि अकेले कैसे किया जाए, अगर आपको कोई पार्टनर मिल जाए ना तो आपको अपना वेट कम करने में ना बहुत ज़्यादा सहायक होता है। मतलब वो ऐसा होता है कि हमें ये रहता है कि नहीं, हम लोग 1 से 2 हैं, 2 से 3 हैं, तो बहुत आसान हो जाता है ये हमारे लिए। कि अभी अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने लास्ट 5 मार्च को अपना वेट किया था। कि इसके पहले मेरा वेट कितना था, कि मैंने आपको बताया था कि मैंने 72 केजी से अपना वेट की जर्नी शुरुआत की थी। तो मेरा वेट घटते घटते अभी कितना आ रहा है मैं आपको मशीन में दिखाऊंगी। और हम लोग टहलते हुए चले आए हैं, मतलब बज गया होगा 6, लगभग 6 बज गया। हम 6 बजे यहाँ आ जाते हैं तो काफ़ी रोशनी आ जाती है। ये 2 भाभी हैं, ये मारवाड़ी भाभियाँ हैं। तो इनका जो आपको लुक दिखेगा वो इनका बिल्कुल राजस्थानी, इनका जो कल्चर है उसी को वो यहाँ पर भी, मतलब क्या कहना चाहिए, उस परिधान को धारण किए होते हैं। तो मतलब काफ़ी अच्छे लगते हैं, मुझे तो बहुत पसंद आते हैं। और सुबह सुबह ले लिया है मैंने दूध, और दूध लेने के बाद में मैं सीधे जा रही हूँ अब घर को। और यहाँ पर ये 2 डॉगी हैं जो हमारे नीचे ही रहते हैं। और मतलब बहुत छोटे थे ये 2 महीने पहले, इतने छोटे थे, और अभी देखते देखते ये इतने बड़े हो गए। पन्नी खा रहे हैं ये लोग, उन लोगों को भी सुबह सुबह कुछ नहीं मिल रहा, पन्नी खा रहे हैं। और बस हम लोग आ गए। मतलब एक समय था कि मैं ना कभी उठती नहीं थी, मतलब मेरे लिए सुबह का सूरज क्या होता था। मेरी सासू माँ ना हमेशा कहती थी, टाइम पे उठोगी तब ना जानोगी कि सूरज कैसे उगता है। क्योंकि मम्मी तो उठ ही जाती थी, लेकिन मैं तो 7 बजे ही उठती थी। मैंने 7 के पहले तो मैं बहुत ही कम, कभी कहीं जाना रहा तभी उठी हूँ। तो देखिए 7 के पहले उठने वाली लड़की, 7 बजे तक उठने वाली लड़की 6 सवा 6 बजे वॉक करके चली आई है। मतलब एक समय होता है ना, जब आप अपने आप में परिवर्तन लाना चाहते हैं, आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप में अगर चाहत है तो इस तरह होता है कि उसकी शुरुआत कर दीजिए। और फिर उसके रिज़ल्ट की आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि उसका परिणाम क्या होगा वो बात की बात है, लेकिन आप एक बार शुरुआत तो कर दीजिए। अगर आप शुरुआत करते हैं तो उसका परिणाम भी एक अच्छा होता है। तो बस मैं आ गई हूँ। आने के बाद में घर के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो मैं थोड़ी देर बालकनी जाती हूँ। बालकनी में ऐसा है कि थोड़ा सा ठंडा लगता है और सामने पोर्च में भी ठंडा रहता है। तो थोड़ी ठंडी हवा लेने के बाद में सीधे ही मैं ये सोचती हूँ कि अब क्लीनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो उसके पहले मैं सबसे पहले किचन में आती हूँ। किचन में आने के बाद में पहले तो 1 गिलास पानी में गर्म वाला पीती हूँ। और अभी मैं आज से ही, मतलब आज तारीख है 20, है ना, 20 मार्च। तो आज 20 मार्च है, तो 20 मार्च से मतलब ये जो एक लिक्विड जो मैं बना रही हूँ, एक चाय, तो ये चाय की शुरुआत कर रही हूँ, जिसमें दालचीनी है और अदरक है थोड़ा सा, और काली मिर्च है और हल्दी। तो ये सब चीज़ों का मिश्रण बना के एक चाय तैयार की जा रही है, जो कि कहते हैं कि इससे वेट जल्दी लॉस होता है। 1 हफ्ते इसको पी के देखना है। तो मैंने सोचा चलिए जब इतना सब कुछ कर रहे हैं तो इसको भी अपनी डाइट में शामिल कर लिया जाए। तो बस उसको मैंने पकने रख दिया है। तब तक मैं आ गई हूँ कि 1 गिलास जो गर्म पानी है, गुनगुना पानी जो पीते हैं, उसको मैं पहले पी लूँगी। उसके बाद में वो जो काढ़े वाली चाय बन रही है उसको लेके आएंगे और उसको पियेंगे। तो देखते देखते ऐसे 6:30 बज गया है।
आप बैठकर ये जो चाय है, जो हमारी हल्दी और अदरक, दालचीनी और काली मिर्च की जो चाय बनी हुई है, इसको हम पियेंगे और 5 मिनट पीने के बाद में थोड़ा रिलैक्स फील करने के बाद में वापस अपने काम पे फटाफट लग जाते हैं कि झाड़ू लगा लिया जाए, क्योंकि वानी, शिवन्या और उनके पापा भी सो रहे हैं। तब तक मैं झाड़ू पोछा लगा लूँगी। झाड़ू पोछा लगाने के बाद में फटाफट अपना क्या है कि आप जब डेली के काम करते हैं ना, तो उसको भी हमें ऐसे बैठ के करना चाहिए। बैठ के जैसे झाड़ू लगा लिए, और उससे क्या है, एक्सरसाइज आपके पैर मुड़ते हैं तो पेट में असर पड़ता है, तो वो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं तो अपने काम के तरीके को आप बदल के अपने मतलब वेट लॉस की जर्नी को अच्छे से कर सकते हैं। तो मैं फटाफट झाड़ू लगाने के बाद में इसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। पोछा लगाने के बाद में सीधे किचन में जाऊंगी और फिर उसके बाद नहाने के पहले हम फटाफट एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज जो मतलब कम से कम आधे घंटे आप वॉक तो आपको कम से कम रोज़ ना 30 मिनट आपको पैदल चलना है, और वो भी स्पीड से, एकदम धीरे धीरे नहीं कि बस मतलब चल रहे हैं, चलना नहीं है, स्पीड से आपको वॉक करना है। उसके बाद में ये कुछ एक्सरसाइज है जिसको आप आके, जो मैं एक्सरसाइज करी उसको लगभग रोज़ 50 बार करना है। और इसी तरह से दूसरी एक्सरसाइज, जितनी भी एक्सरसाइज है सबको मतलब रोज़ रोज़ 50 बार करना है। और खाने पीने में कहा जाए तो खाने पीने में आपको अपनी डाइट, अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो आप सीधे 2 रोटी पे आ जाइए, और इसी तरीके से धीरे धीरे खाने को कम करते जाना है। तो जो आप देखेंगे कि वेट लॉस आपका धीरे धीरे होते जाएगा। शुरू के 2 महीने तो आपको बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, सिर्फ आपका शरीर हल्का होगा, लेकिन वेट मशीन में जाएंगे तो आपका वेट कम होता नज़र नहीं आएगा। लेकिन 2 महीने के बाद में आपको खुशी का आपका ठिकाना नहीं होगा। जब वेट मशीन से काटा है ना, डाउन जाता है ना, तो वो खुशी ही एक अलग होती है। अक्सर बढ़ते हुए शरीर का मजाक तो हर कोई उड़ाता है, लेकिन अगर उस बढ़ते हुए शरीर पर कोई आपको उसी समय टोक दे कि नहीं, आपको अपना हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, तो आपको उसी समय ना एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है कि जो आपको थोड़ा सपोर्ट करे। अक्सर शिवन्या के पापा, वो वर्मा जी, मुझे हमेशा कहते रहते हैं कि तुम अपना ध्यान दो। अब मतलब बच्चे हो गए, दोनों बच्चे हो गए, बड़े हो गए, मतलब अब ऐसा है कि मैं अपने शरीर के लिए भी ध्यान दूँ, क्योंकि शिवन्या के होने के बाद में मेरे को ना 4 साल से एलर्जी की प्रॉब्लम है। मुझे डस्ट से एलर्जी होती है, और मुझे मतलब इतनी ज़्यादा छींकें होती है कि नॉन स्टॉप छींकें होती है। तो मतलब इसलिए वो काफ़ी दिनों से लगे हुए थे कि मैं योग करूं और एक्सरसाइज करूं कि जिससे कुछ हो। और मैं उनकी बात ना मानती हूँ, मतलब वो कैसा भी कहे तो मैं उसको सुनी लेती हूँ। तो बस मैंने ना उनकी बात को सुनी लिया और बस शुरुआत करी दी। वो हमेशा से चाहते थे कि मैं जल्दी उठूँ और घूमने जाऊँ, तो मैंने शुरुआत करी दी है। उसके बाद में देखिए मैंने पोछा लगा लिया। पोछा लगाने के बाद में 7:15 बज गया है। तो यहाँ पर मैं बैठे बैठे पोछा लगाती हूँ। तो जैसे मैंने बताया कि बैठे बैठे पोछा लगाने में एक्सरसाइज भी हो जाती है, बॉडी थकती है, शरीर में प्रेशर पड़ता है, तो उससे हमारा मोटापा भी कम होता है। तो फटाफट पोछा लगाने के बाद में हम किचन में जाएंगे, और पोछा हो गया है, लगभग लग गया है, और मोटापे में बहुत मुश्किल हो जाता है। 7:15 के बाद मैं सीधे किचन में आ गई हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ बैगन का भरता। ये भरता मैं आंध्र प्रदेश स्टाइल में बनाने वाली हूँ, आंध्रा स्टाइल में। तो आज की रेसिपी है जो वो यही है कि बैगन का भरता जो साउथ में बनता है वो बनाने जा रही हूँ। और उसके लिए फिर उसके बाद में मैं नाश्ते के लिए चीला बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैं बेसन को पानी में भिगो कर रख दूँगी, और उसके बाद में मैं नहाने चले जाऊँगी। जब तक आऊँगी तब तक ये सारी चीज़ें हैं, जैसे भट्टे पक जाएंगे और बेसन फूल जाएगा, तो फिर आगे की चीज़ें मैं तैयार कर लूँगी। तो देखिए मैंने नहा लिया है और 8:20 हो गया है। तो बज गए हैं 8:30। मैंने नहा लिया है। अब शिवानी के पापा को उठाऊंगी, 9 बजे तक उनको जाना है। तो बस, तो यहाँ पर मेरा खाना बन गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने भट्टे को पकने रख दिया था, उसके बाद आके मैंने उसको तैयार कर लिया। वो रेसिपी का वीडियो मैंने शूट किया, तो उसमें टाइम लग ही जाता है। और फिर वो सब करने के बाद में मैं सीधे अब रोटियाँ भरूँगी। और मतलब सलाद कभी कभी वर्मा जी खाते नहीं है, तो मैंने आज सलाद नहीं रखा है, तो फ्रूट्स रखूँगी। तो अनार को छील के और एक एप्पल को काट के मैंने रखा है, और एक बनाना है। तो ये सारी चीज़ें रखने के बाद में उसके बाद में मैं सीधे नाश्ता बनाऊँगी। तो नाश्ते में चीले बनाऊँगी जब तक वर्मा जी नहा रहे हैं, और बच्चे लोग भी बैठे हुए हैं। रोना गाना चल रहा है उनका उठने के बाद में। तो मैं चीला बना रही हूँ, और शिवन्या एक तरफ रो रही है कि मम्मी मुझे ये नहीं खाना है। ये सो के उठी है 9 बजे। इनको क्या चाहिए है, क्या चाहिए? बिस्किट चाहिए।
इनके लिए बनाया है चीला। तो चीला नहीं खाना है, इनको खाना है बिस्किट। बिस्किट खाना अच्छी बात होती है? नहीं होती ना? फिर चाहिए? कहाँ से लाऊंगी बताओ? इसमें ढूंढो। नई रेसिपी। बासी रोटी के साथ में बेसन का घोल, ये तैयार हमारी नई रेसिपी। चिली बना रही थी, सोचा कि कुछ नया कर दूँ इसके साथ। तो हालांकि ये नया नहीं है, कुछ लोग पहले से बनाते तो इसको मेरे लिए ये नया है। तो इसको बेसन में डाल के इसको पका दिया। ये देखिए, बस शिवानी के पापा चले गए हैं लगभग 15 से मिनट पहले, और जैसे ही ये गए हैं तो लोग के कार्टून लग गए हैं। गुड मॉर्निंग करो वानी, वानी गुड मॉर्निंग करो। गुड मॉर्निंग शिवानी, गुड मॉर्निंग करो। गुड मॉर्निंग, बाय बाय। ये खा रही हैं रोटी चीला, रोटी चीला बेसन। और जाने के बाद किचन इस तरह से